स्टूडेंट्स, आज हम विपणन प्रबंध के कार्यों में सबसे पहले वित्त व्यवस्था को समझेंगे। वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, उसका संग्रहण करने तथा विपणन विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए करनी पड़ती है। अतः विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था भी करता है। देखिए, कई बार विपणन विभाग को माल का संग्रहण करने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। यदि संस्था में गोदाम की व्यवस्था नहीं होती है तो वे किराए पर गोदाम की व्यवस्था करते हैं। तब उन्हें किराया चुकाने के लिए वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा माल खरीदने के लिए और विपणन विभाग के अन्य खर्चों जैसे कर्मचारियों का वेतन, फुटकर खर्च इत्यादि के लिए भी वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकता से अवगत करवाकर उनसे वित्त प्राप्त करता है। देखिए, विपणन विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपने खर्चों से अवगत करवाकर उनसे वित्त प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी यह विभाग स्वयं भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेता है। देखिए, कई बार विपणन विभाग स्वयं ही बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके वित्त की व्यवस्था कर लेते हैं। इस प्रकार विपणन प्रबंध का एक कार्य वित्त की व्यवस्था करना भी है। विपणन प्रबंध के कार्यों में अंतिम है जोखिम उठाना। विपणन कार्य में जोखिम भी होती है। माल के नष्ट होने, माल की मांग में परिवर्तन होने, उधार की वसूली न होने, आग लगने, बाढ़ आने आदि के कारण विपणन विभाग को जोखिम उठानी पड़ती है। देखिए, विपणन कार्यों में कई प्रकार का जोखिम भी होता है। जैसे कई बार किन्हीं कारणों से माल को नुकसान पहुंचता है, तो कई बार ग्राहकों की आदतों, रुचियों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। कई बार संस्थाएं अपने ग्राहकों को उधार की सुविधा प्रदान करते हैं, परंतु ग्राहक उधार रकम को समय पर नहीं चुकाते हैं। इसके अलावा आग लगने, बाढ़ आने के कारण भी विपणन विभाग को जोखिम उठाना पड़ता है। कुछ जोखिमों का तो बीमा करवाया जा सकता है, किंतु सभी जोखिमों का बीमा करवाया जाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्वयं कोई जोखिम का भार उठाना पड़ता है। अतः विपणन विभाग जोखिम उठाने तथा उसे कम करने का कार्य भी करता है। देखिए, इन अनेक प्रकार के जोखिमों में से कुछ का तो बीमा करवाया जा सकता है, लेकिन सभी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता है। जैसे मांग में परिवर्तन होने संबंधी जोखिम, उधार की वसूली न होने का बीमा नहीं करवाया जा सकता। ऐसी स्थिति में विपणन विभाग को स्वयं ही ये जोखिम उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार विपणन विभाग जोखिम उठाने और उसे कम करने का कार्य भी करते हैं। इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है विपणन प्रबंध का महत्व। देखिए, विपणन प्रबंध से 4 अलग अलग वर्गों को महत्व होता है। उसमें सबसे पहले है व्यवसायों के लिए महत्व, ग्राहकों के लिए महत्व, फिर तीसरा है समाज के लिए महत्व और फोर्थ है राष्ट्र के लिए महत्व। सबसे पहले हम विपणन से व्यवसायों को क्या क्या फायदे होते हैं, विपणन से व्यवसायों को क्या क्या महत्व हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए। आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विपणन कार्यों के द्वारा ही संस्था अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है। देखिए, आजकल वही संस्थाएं लाभ कमाने में सफल होती हैं जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानकर वस्तुओं का उत्पादन करती है। आजकल प्रत्येक व्यवसायी विपणन कार्यों के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके अनुरूप उत्पादन करते हैं, जिससे बाजार में वे अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं और निरंतर विक्रय बढ़ने और लाभ होने से व्यवसाय का अस्तित्व भी सुरक्षित रहता है। कोई भी संस्था प्रभावकारी विपणन व्यूह रचना निर्धारित करके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का आसानी से मुकाबला कर सकती है। देखिए, आजकल कोई भी संस्था प्रभावी तरीकों से विपणन कार्यों को करके अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से मुकाबला कर सकती है और बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। विपणन प्रबंध का व्यवसाय के लिए अगला महत्व है नियोजन का आधार। विपणन प्रबंध बाजार एवं उपभोक्ता से जुड़ी हुई प्रणाली है। परिणाम स्वरूप इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों आदि का समुचित ज्ञान हो जाता है। इसी कारण प्रत्येक संस्था उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दे सकती है जिन्हें ग्राहक पसंद करते हैं। विभिन्न विपणन सूचनाओं, बाजार मार्ग, प्रतिस्पर्धा, फैशन, ग्राहक रुचि, क्रय शक्ति आदि के आधार पर ही कंपनी योजनाओं को तैयार करती है। देखिए, इस पॉइंट में यह समझाया गया है कि जब भी उत्पादक या व्यवसायी वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित योजनाएं बनाते हैं तो उससे पहले वो विपणन कार्यों के माध्यम से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं और रुचियों का पता लगाते हैं, जिससे कि उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करे जिसे ग्राहक पसंद करते हैं। इस प्रकार विपणन कार्य उत्पादक के लिए उत्पादन नियोजन का आधार है। अगला महत्व है अधिक विक्रय। विपणन प्रबंध के द्वारा बाजार एवं उपभोक्ता का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, प्रत्येक व्यवसायी बाजार विश्लेषण संबंधी कार्य करते हैं
जिसके अंतर्गत बाजार से संबंधित जानकारियां एकत्रित करते हैं और उन जानकारियों का विश्लेषण करते हैं। इससे ग्राहकों की बदलती हुई रुचियों, आवश्यकताओं व फैशन का ज्ञान प्रबंधकों को हो जाता है व उन्हीं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अतः माल का विक्रय आसानी से हो जाता है। देखिए, बाजार विश्लेषण के कार्यों से ग्राहकों की आवश्यकताओं और रुचियों का पता लग जाता है, जिससे उत्पादक उसी के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करता है। परिणाम स्वरूप संस्था की विक्रय में वृद्धि होती है। अगला महत्व है अधिक उत्पादन। अधिक विक्रय होने के फलस्वरूप अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कोई भी संस्था पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर पाती है व दीर्घकालीन उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है। देखिए, प्रत्येक संस्था का लक्ष्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे। अधिक विक्रय होने के कारण बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ती है और मांग को पूरा करने के लिए संस्थाएं उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है। इस प्रकार विपणन से अधिक विक्रय होने के कारण व्यवसाय अपने अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगला महत्व है न्यूनतम लागत पर वितरण। प्रभावकारी विपणन के कारण जब दीर्घकालीन उत्पादन होने लगता है तो इससे अंततोगत्वा प्रति इकाई लागत में कमी आती है। देखिए, जब बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो वस्तु की प्रति इकाई लागत में कमी आती है, जिससे बाजार में ग्राहकों को उचित मूल्य में वस्तु उपलब्ध करवाई जा सकती है। अगला महत्व है लाभों में वृद्धि। प्रभावशील विपणन व्यवस्था लाभों को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। माल की मांग बढ़ने पर क्रय लागत पर अधिक उत्पादन करके मांग की पूर्ति की जाती है तो लाभों में अवश्य ही वृद्धि होती है। देखिए, जब बाजार में उपलब्ध वस्तुएं ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरी करने वाली होती है तब विक्रय में वृद्धि होती है और विक्रय बढ़ने से लाभों में वृद्धि होती है। अगला महत्व है मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। प्रभावशाली विपणन व्यवस्था के माध्यम से मध्यस्थों जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि को प्राप्त करना सरल होता है, क्योंकि मध्यस्थ उसी उत्पादक का माल बेचते हैं जिनकी विपणन व्यवस्था ग्राहक प्रधान होती है। देखिए, जिन संस्थाओं की विपणन व्यवस्था अच्छी अर्थात परिवहन संबंधी सेवाएं, ग्राहक समर्थन सेवाएं, पैकेजिंग एवं लेबलिंग इत्यादि जैसे कार्य अच्छे होते हैं तो ऐसी संस्थाओं को वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाले मध्यस्थ जैसे कि थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी इत्यादि आसानी से अपनी सेवाएं देने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार विपणन कार्य मध्यस्थों की प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। अगला महत्व है ख्याति का निर्माण। जब ग्राहक को उनकी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ती है। विज्ञापन व विक्रय संवर्धन योजनाएं भी संस्था की ख्याति में वृद्धि करती हैं। देखिए, जब कोई भी संस्था विपणन कार्यों की मदद से वस्तुओं का उत्पादन करती है तो बाजार में ऐसी संस्थाओं की वस्तुओं का विक्रय अधिक होता है। बाजार में अधिक से अधिक उपभोक्ता उस वस्तु को जानते हैं, जिससे वस्तु को बनाने वाली संस्था की ख्याति अर्थात प्रसिद्धि बढ़ती है। जब ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं मिलती हैं तो वे अधिक संतुष्ट होते हैं और जब संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है तो संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है। अगला महत्व है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की संतुष्टि को आधार मानकर समस्त क्रियाएं उनकी संतुष्टि के लिए की जाती हैं। अतः आधुनिक विपणन उपभोक्ता केंद्रित होने के कारण सामाजिक उद्देश्यों एवं दायित्वों की पूर्ति में भी सहायक होता है। देखिए, अच्छी विपणन व्यवस्था ग्राहक संतुष्टि पर जोर देती है और ग्राहक संतुष्टि को आधार मानकर वस्तुओं का उत्पादन करती है। इस तरह संस्थाएं अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करती है। वैसे भी वर्तमान विपणन व्यवस्था उपभोक्ता केंद्रित होती है, जिससे सामाजिक दायित्वों और उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। अगला महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता। प्रभावकारी विपणन के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, जिन संस्थाओं की विपणन व्यवस्था और कार्य प्रभावशाली होते हैं वे संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सफलता प्राप्त कर सकती हैं। विदेशी ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता, रीति रिवाज, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आदि के संबंध में सूचना एकत्रित करके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं को रंग, रूप, आकार देकर उचित किस्म की वस्तुओं का निर्माण
किया जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, विदेशी ग्राहकों अर्थात अन्य देशों के नागरिकों एवं ग्राहकों की आवश्यकता को जानकर, वहाँ के रीति रिवाजों को समझकर और उन देशों में प्रतिस्पर्धा का स्तर या स्थिति की जानकारी प्राप्त करके वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करके लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार विपणन व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में भी सहायक होता है।